जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। बानी दीक्षित, अब तुम अपनी सारी जिंदगी इस वालिया मेंशन में पाँव नहीं रख सकोगी। तुम क्या हो ये कब समझोगी तुम पिया? अगर पत्नी नहीं बनना था तो पति क्यों चुना अपने लिए? तुम्हारी इस एक कदम से पता है कितनी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर तुम पुष्कर के साथ नहीं भागती उस दिन और मिस्टर वाले से शादी कर लेती तो आज दीदी की शादी पुष्कर से होती। तुम्हें पता है दीदी कितना प्यार करती थी पुष्कर से? दुनिया में जो भी चीज मिस्टर वालिया की है, उस जायदाद पर, उस संपत्ति पर 50% का क्लेम किया जा चुका है। ये दावा किया है बानी वालिया ने। रणवीर सच कह रहा है। मिस्टर वालिया जो रिश्ता अपना वजूद खो बैठे, उस रिश्ते को तोड़ना बेहतर है। इसलिए मैं आपसे डिवोर्स चाहती हूँ और आपकी प्रॉपर्टी का 50% हक। फैंटास्टिक बानी। थैंक यू वेरी मच बानी फॉर अ चेंज। आज तुमने मेरी मदद की है। जय भैया को तुम्हारी असलियत दिखाने में। ये है बानी दीक्षित की असलियत। आपकी प्यारी इनोसेंट मासूम बानी दीक्षित की असलियत ये है। मेरी बात पर आज तक आपने विश्वास नहीं किया ना? सुन लिया आपने कानों से? देखिए, ये है बानी दीक्षित। सोचा था छोटे शहर से आई है, जरूरतें भी छोटी होंगी, लेकिन क्या सपने देखे हैं बानी दीक्षित ने। जय वालिया की प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा चाहिए। अरे वाह, ये है ना आपकी आदर्श बहू। इस लड़की की वजह से आप मुझे टोका करती थी ना, अब क्या कहेंगी आप? पैसा पैसा चाहिए आपकी इस बानी बहू को। वाह बानी दीक्षित, मेरे जय भैया की मेहरबानियों का क्या सिला दिया। तीनों बहनों को रहने की जगह नहीं थी, तब मेरे जय भैया ने इस घर में आसरा दिया था। हमारे टुकड़ों पर पली हो और आज उसी जय भैया की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए तुम्हें। ये सीख दी है तुम्हारे माँ बाप ने, यही सिखाते तुम्हारे खानदान में कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। ये देखो, मासी दुखी हो रही है तुम्हारे लिए। क्यों दुखी हो रही है मासी? इस लड़की के लिए जिसने सिवाय अपने फायदे का कुछ नहीं सोचा। लेकिन बानी दीक्षित, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती मेरे जय भैया की है। आई एम सॉरी टू से जय भैया, बोलना तो नहीं चाहती, बट यू डिजर्व इट। क्योंकि आपने इस एहसान फरामोश लड़की के लिए हमेशा अपने सगों पर विश्वास नहीं किया है। इस लड़की के साथ झूठा रिश्ता निभाने के लिए खुद के रिश्ते को दूर किया है आपने। इस लड़की की वजह से आज अपने सगों को दूर किया। बाकी आप जानती है ना, इस लड़की की वजह से इस घर में मेरी बहुत इंसल्ट हुई है। इस लड़की की वजह से मैं घर छोड़कर चली गई, लेकिन मेरे जय भैया ने एक बार भी मुझे फोन नहीं किया, मेरी खबर भी नहीं लाई, मुझे घर में वापस बुलाया। क्यों? क्योंकि प्यार करते हैं इस लड़की से। और मेरे इस भाई ने एक बार भी मुझे
नहीं मासी, बस टोकेंगी नहीं आप मुझे। मैं जानती हूँ सबके सामने इस तरह से तमाशा करना अच्छी बात नहीं है, हमारे खानदान को शोभा नहीं देता, लेकिन आज सबके सामने मेरे बेटे को जय भैया ने थप्पड़ मारा है। इस लड़की की वजह से आज मेरा बेटा तमाशा बना है और मैं इस लड़की का तमाशा बनाऊंगी सबके सामने इसकी असलियत बताऊंगी कि यह लड़की सिर्फ मेरे भैया की प्रॉपर्टी पर नजर रखती है। इसको सिर्फ मेरे भैया का पैसा चाहिए और कुछ नहीं। नहीं सोचा था ना भैया आपने इस छोटे रिश्ते की इतनी बड़ी कीमत मांगेगी ये घटिया लड़की। दीदी, दीदी आपने जिंदगी में कभी भी पैसों की तरफ देखा तक नहीं, हमेशा प्यार और रिश्तों को अहमियत दी है दीदी। तो अब ये सब क्या? अपनी खुशी के खिलाफ जाकर आपने ये कैसा फैसला ले लिया है? शानू, मैं जानती हूँ तुम सब यही सोचते हो कि मैंने गलत फैसला लिया है, लेकिन मैंने कोई गलत फैसला नहीं उठाया। मैंने ये फैसला सिर्फ अपने बच्चे के लिए लिया है और मुझे कोई दुख नहीं। मैं अपने इस फैसले से बहुत खुश हूँ। ये कैसी खुशी है जिसने आपके चेहरे की हंसी छीन ली? आप किस हालत में आप जानती है ना। और अब तो मिस्टर वालिया के साथ भी सब कुछ ठीक हो गया है। उनके मन में आपके लिए कितना कंसर्न, कितनी चिंता है, कितना बदलाव आ गया उनके मन में। दीदी, आपके प्यार ने उनको बदल दिया है। शानू, कुछ नहीं बदला है। जो दिखाई देता है हमेशा वही सच नहीं होता। मेरी और मिस्टर वालिया की शादी सिर्फ एक समझौता थी। हमारी शादी मजबूरी में हुई थी और मुझे अपनी इस शादी से दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला है। लेकिन अब मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को ये सारे दुख उठाने पड़े। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को इस घर की नफरत सहनी पड़े। शानू, मैंने ये फैसला सिर्फ अपने बच्चे के लिए लिया है। मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए पैसे चाहिए और मैंने सिर्फ उतना मांगा है जितना मेरे बच्चे का हक है। शानू, मुझे जाना है। तुम अपना ख्याल रखना। बस में हमारे वो नहीं, हम चाहते हैं जो, किसको खबर है जाने क्या, पल में यहाँ पे हो। चलो बानी, घर चलते हैं। जिंदगी में कितनी बड़ी गलती हुई है मुझसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है दी। उस दिन अगर मैं पुष्कर के साथ शादी करने का गलत फैसला न लेती तो आपकी जिंदगी में कोई रिश्ता गलत ना होता। आज आप पुष्कर के साथ होती। अपनी इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी वजह से
जितना दुख उठाया है आपने दी। आई एम सॉरी दी, मुझे माफ कर देना। नानी, तुम ये छाता लो, मैं पार्किंग लॉट से आता हूँ गाड़ी लेकर। वानी, तुम जो कुछ भी चाहती थी तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? एक बार कह दिया होता। तुम जिंदगी भी मांगती तो मैं दे देता। इससे वादा मुझे मेरे माई पापा ने किसी की जिंदगी लेना नहीं सिखाया। मैंने वही मांगा जो मेरा हक है, और ये हक मैंने अपने बच्चे के लिए मांगा है। मैं एक नए रिश्ते के लिए झूठा रिश्ता नहीं निभाना चाहती, इसलिए मुझे अब इस शादी से मुक्ति चाहिए। वो शादी जिससे मुझे अपमान, नफरत और दुख के अलावा कुछ नहीं मिला। ये हमारे रिश्ते का पूरा सच नहीं है। एक अधूरा रिश्ता, एक अधूरी शादी और एक अधूरी जिंदगी के अलावा और क्या है मिस्टर वाली? मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, लेकिन हमारा एक पति पत्नी का रिश्ता नहीं था। शादी के पहले ही दिन से आपकी नफरत, जिज्ञासा के ताने, हर कदम पर अपमान, और मासी के सामने एक शादी का झूठा नाटक, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जिसके हाथ मेरी मामी के खून में रंगे हैं। जिंदगी ने मुझसे एक बहुत बड़ा खेल खेला है। उन नफरत भरी रातों के बीच हम दोनों की जिंदगी की वो सबसे बड़ी भूल, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर हमारे बीच कुछ नहीं बचा तो तुम मेरे और अपने इस बच्चे को क्यों बचा कर रखी? क्योंकि जब तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब तक अबॉर्शन का वक्त निकल चुका था। लेकिन बहनी, इस तरह सबके सामने तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं चाहती थी मिस्टर वालिया कि ये बात मैं सबके सामने करूं। क्या था मिस्टर वालिया? जो घर मेरे पापा ने बनाया, आपने वो घर तोड़वा दिया। आपने मेरे सपने को तोड़ दिया मिस्टर वालिया। तो मैं आपका सपना क्यों नहीं तोड़ा? आपने सोचा आप उस घर पर एक होटल बनाएंगे। आपने मुझसे मेरा हक छीना है, तो मैं अपना हक आपसे वापस क्यों नहीं मांगू? आज तक वही हुआ है जो आपने चाहा, लेकिन अब वो होगा जो मैं चाहती हूँ। मेरी बात पर यकीन कीजिए, जिस दिन से ये तीनों बहनें इस घर में आई हैं ना, उस दिन से मैं जय भैया को बता रही हूँ कि मत भरोसा करो इन तीनों बहनों का। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। अब देखिए, 50% प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। आपके या मेरे दिमाग में आज तक ये बात कभी आई? जय भैया की प्रॉपर्टी हड़पने की? इनका दिमाग देखिए, छोटे से शहर से आई है लेकिन दिमाग, वाह। आपकी तो लाडली बहू है ना बानी मामी, आपने तो बहुत साथ दिया उसका। अब आप ही समझाइए कि पूरे शहर में हमारी खानदान की इज्जत उछाल के उसे क्या मिलेगा? 50% चाहिए प्रॉपर्टी का। अरे क्या 50%? औकात भी है उस लड़की की? उसके 7 पुश्तों ने कभी इतना सारा पैसा एक साथ देखा है क्या? बस झूठी शादी क्या हो गई, ये लड़की इतने बड़े सपने देखने लगी कि जय वालिया की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए। हमारा भी दिमाग खराब हो गया। मासी को बोल रहा है समझाने के लिए। अरे वो लड़की इतनी चालाक है।
आ गई? अपनी दोनों बहनों के गले मिलकर आ गई ना? आपस में तीनों बहनों ने कांग्रेचुलेशंस, हुर्रे, वी आर द विनर, ऐसा सब कुछ शेयर कर लिया ना? खुशियां मना ली ना तुम लोगों ने? जो कुछ भी तुम लोगों को चाहिए था वो तो मिल गया। 50% प्रॉपर्टी जय वालिया की। मेरे समझ में तो ये बात नहीं आ रही कि बानी ने सिर्फ 50% प्रॉपर्टी क्यों मांगी? ओह यस, आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे और पिया के लिए छोड़ दी है ना? रास्ता तो बानी ने दिखाई दिया है, उस पर अमल करना बाकी है ना? लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम रानो, जब तक जिज्ञासा जिंदा है तुम अपने प्लान में कामयाब नहीं होगी। साहिल, अपनी बीवी से कह दो घर छोड़कर चली जाए। तुमने सुना नहीं साहिल? मैंने कहा तुम्हारी बीवी को धक्के देकर यहां से निकाल दो। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी बहन के घर में जाके रहो ताकि सोसाइटी में गॉसिप उठे, सारी दुनिया तुम्हारी बहन से यही पूछे कि क्या बात है बानी, तुम्हारी बहन शादीशुदा होकर भी ससुराल के बजाय मायके में क्यों पड़ी है। तब जाकर तुम्हारी बहन को पता चलेगा कि सोसाइटी में इंसल्ट क्या होती है। सबके सामने आज उसने हमारे खानदान का मजाक उड़ाया है, इसकी कीमत बानी चुकाएगी। जय वालिया की प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा चाहिए ना उसे। जब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी तब बानी इसकी कीमत चुकाएगी। मेरा बेटा तो तुम्हें घर से बाहर निकालने के नेक काम में मेरी मदद करेगा ही नहीं, क्योंकि चोरू का गुलाम है ना वो। ये नेक काम मैं ही करूंगी। निकलो यहाँ से। बस मॉम, आप किस इज्जत की बात कर रही हैं? आपने किसी को इज्जत दी है? आपकी बेटी का घर बसा है तो सिर्फ बानी मामी की वजह से, और जिस इज्जत की बात आप कर रही हैं वो भी बची है तो सिर्फ उन्हीं की वजह से। आपको तो सबकी बुराइयां ही नजर आती है, अच्छाइयां नहीं। और आप रानो को क्यों इस घर से निकाल रही हैं? इस बेचारी ने आपका बिगाड़ा ही क्या है? अफसोस हो रहा है मुझे मॉम आपके इस बिहेवियर से। रानो इस घर की बहू है और वो यहीं रहेगी। नमामि शनीशान निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्विकल्पं निरीहं आकाशवासं भजेऽहं। चलो रानो। विराज्ञानं भौतिकमीशं गिरीशं करालं महाकालं